दिशा के घर फायरिंग, एक्शन में यूपी सरकार। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग, योगी का हंटर। फायरिंग का ट्रिगर, बचना मुश्किल। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 4 शूटर और एक खतरनाक प्लान। विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग ने यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए हथियारबंद गुर्गे भेजे। मकसद था दहशत फैलाना। इन हमलावरों की पूरी टाइमलाइन समझिए। 11 सितंबर 5 शूटर बरेली पहुंचे। बरेली के पंजाब होटल में ठहरे। तबीयत खराब होने की वजह से एक वापस लौटा। रेकी के लिए 2 बाइकों पर निकले। पहली बाइक पर नकुल और विजय, दूसरी पर अरुण और रविंद्र। पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये 5 शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए और ठीक उसके पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। बदमाश रात के अंधेरे में दिशा के घर फायरिंग करके भाग निकले। सोचा पुलिस उनका क्या कर ली, लेकिन 136 घंटों बाद कहानी पलट गई। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस मॉडल के आगे गैंगस्टर्स की एक न चली। बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, शूटरों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला और 17 सितंबर को गाजियाबाद में 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरुण और रविंद्र दोनों अपराधियों का खात्मा हो गया। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया, जिसमें से रविंदर नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और दूसरा अरुण। पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। अब बचे 2, नकुल और विजय, जिनकी तलाश जोर शोर से जारी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की यह वारदात भले ही दहशत फैलाने के लिए रची गई थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। योगी सरकार की सख्ती और पुलिस के एक्शन ने गैंगस्टर्स को साफ संदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिशा पाटनी के घर पे जो फायरिंग हुई है उस केस में आपको अपडेट बता देते हैं कि 2 जो बदमाश आए थे, जो शूटर्स आए थे, उनका एनकाउंटर हो गया और 2 की तलाश जारी है। लेकिन पहले मैं इस जगह के बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो जगह है यहाँ से मॉनिटर किया जाता है, यानी कि जितने भी सीसीटीवी लगे होते हैं उनको यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। ये वो कंट्रोल रूम है। ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, ये देखते हैं बारीकी से हर जगह, हर चौराहे पे जो भी सीसीटीवी लगे होते हैं उनकी फुटेजेस सामने चलती रहती हैं। वहाँ सामने टीवी लगा हुआ है और देखिए हर जगह की फुटेजेस यहाँ पर चलती रहती हैं। यहीं से ही ट्रैक किया गया था उन शूटर्स को, लगातार उनकी लोकेशंस यहाँ से ट्रैक की गई थी। वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये बड़ी स्क्रीन है जहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा है और ये देखिए एरो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वो अपाचे बाइक की पे जो 2 शूटर्स जिनकी बात बार हो रही है उनमें से एक शूटर ये अपाचे बाइक पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 बाइक्स आई थी, यानी कि पहले दिन काले रंग की स्प्लेंडर आई थी जो जिनकी तलाश जारी है उन 2 शूटर्स की, लेकिन 2 अपाचे पर जो आई थी जिन्होंने फायरिंग की थी उनका एनकाउंटर हो गया है। अब हमारे साथ सर उनसे बात करते हैं। सर आप, मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं स्लाइड्स को एक बार हमारे साथ, कैसे आप इसको मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं? 24/7 हमारा ऑपरेशन चलता है कि जैसे हमारी लोकेशन पहले ये झुमका पे हमने इनको आइडेंटिफाई किया। अच्छा। टीम आई कि उन्होंने स्पॉट जो बताया कि ये उनके एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट्स पे हमने यहाँ पे 18 से 20 घंटे इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करी। हाँ। एक पॉइंट पे जैसे अभी झुमका जगह पे स्पॉट हुआ, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि चोगा पे मिले। तो ये सारे पॉइंट्स जिस पे हमने सीरियल बॉल एक घड़ी जोड़ते गए और उनसे उनकी लोकेशंस, उनका
फाइंडिंग कि वो इस रूट से कहाँ जा सकते हैं शहर के किस पॉइंट में, और फिर उसके बाद वो कहाँ निकले। तो इन्हीं सब चीज़ों की मदद से एसपी ट्रैफिक सर ने ये सारा डाटा इकट्ठा किया और ये हमें चीज़ों में ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने एंट्री की थी वो फुटेज भी आपके पास होगा, मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये अच्छा, हो रहा था, यही एंट्री पॉइंट है जहाँ से इन्होंने शहर में एंट्री करी है। 10 तारीख की डेट है और ये झुमका चौराहा की लोकेशन है। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, ये देखिए झुमका चौराहा की लोकेशन है, और ये जो 2 बाइक्स आपको दिख रही हैं, यही उन शूटर्स की 2 बाइक है, अपाचे और ब्लैक स्प्लेंडर। और ऊपर आपको तारीख भी दिखाई दे रही होगी, यानी कि 10 तारीख है और 6:48 का वक्त हो रहा था जब इन्होंने बरेली में एंट्री की है। इसके बाद सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई और ऐसी सीसीटीवी फुटेज जो आपने यहाँ पर दिखाई है? हाँ, इसके बाद मैं बस स्टैंड और सिटी चोपला की उस लोकेशन से जहाँ पे इनकी बाइक सर जहाँ पे इनका मूवमेंट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सिटी बस स्टैंड के पास उनकी लोकेशन से आइडेंटिफाई हुई है। ठीक है। अच्छा, ये मैं अपने दर्शकों की वाली स्लाइड भी दिखाना चाहती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वो शूटर जो एनकाउंटर में मारा गया है। ये देखिए रेड शूज ये पहना हुआ है और एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये मार्केट है जहाँ पर ये आए थे, रेकी की थी और उसके बाद अगले दिन यानी कि 24 घंटे बाद इन्होंने फायरिंग की थी। सर एक और मुझे यहाँ पर स्लाइड दिखाई दी थी, क्या आप वो भी बता पाएंगे कि ये नियर अबाउट चोपड़ा लोकेशन है, जो घर के पास की लोकेशन है जहाँ पे ये अभी मूवमेंट दिख रहा है इनका। तो ये ओवरऑल 1300 प्लस कैमरे शहर में लगे हुए हैं, जिनसे इनकी मतलब शहर के हर केस की, हर चीज़ की, ट्रैफिक, वीआईपी मूवमेंट, इन सब चीज़ों का मॉनिटरिंग होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 0 टॉलरेंस नीति है, उसके तहत टीम यहाँ काम करती है कि कोई भी कैमरा बंद हो तो उसको तुरंत हम रिपेयर करवाना, ये सब चीज़ें करना। और यहाँ 24/7 इस चीज़ का ऑपरेशनल रहता है, जिससे हम पूरे शहर की निगरानी इन कैमरों के माध्यम से की जा रही है अभी। ठीक है। अच्छा, ये वाली स्लाइड में मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी क्योंकि ये उनके घर के पास की लोकेशन है। तो और ये देखिए, ये वही शूटर है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग की गई, बताया कि यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे जो है लगे हुए हैं और उनको हमेशा चेक किया जाता है। अगर जरा भी खराब होता है तो उनको ठीक किया जाता है और इसी सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर इनकी पहचान की गई और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यानी कि बहुत कम समय में दो शूटर्स जिनका इनकाउंटर हो गया है, इनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं वो, और 2 शूटर्स जिनकी तलाश जारी है। दिशा के घर फायरिंग, एक्शन में यूपी सरकार। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग, योगी का हंटर। फायरिंग का ट्रिगर, बचना मुश्किल। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 4 शूटर और एक खतरनाक प्लान। विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग ने यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए हथियारबंद गुर्गे भेजे। मकसद था दहशत फैलाना। इन हमलावरों की पूरी टाइमलाइन समझिए। 11 सितंबर 5 शूटर बरेली पहुंचे। बरेली के पंजाब होटल में ठहरे। तबियत खराब होने की वजह से एक वापस लौटा। रेकी के लिए 2 बाइकों पर निकले। पहली बाइक पर नकुल और विजय, दूसरी पर अरुण और रविंद्र। पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये 5 शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए, और ठीक उसके पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। बदमाश रात के अंधेरे में दिशा के घर फायरिंग करके भाग निकले। सोचा पुलिस उनका क्या कर लेगी, लेकिन 136 घंटों बाद कहानी पलट गई। योगी सरकार के 0 टॉलरेंस मॉडल के आगे गैंगस्टर्स की एक न चली। बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, शूटरों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला और 17 सितंबर को गाजियाबाद में 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया।
अरुण और रविंद्र दोनों अपराधियों का खात्मा हो गया। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया, जिसमें से रविंदर नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, और दूसरा अरुण। पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे, और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। अब बचे 2, नकुल और विजय, जिनकी तलाश जोर शोर से जारी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की यह वारदात भले ही दहशत फैलाने के लिए रची गई थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। योगी सरकार की सख्ती और पुलिस के एक्शन ने गैंगस्टर्स को साफ संदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।